नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB's फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपका स्वागत करता हूं। फिल्म एक्टिंग कोर्स का यह हमारा 20वां एपिसोड है। 20वें एपिसोड का पहला भाग, जिसमें आज हम भावनात्मक स्मृति इमोशनल मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे। इमोशनल मेमोरी का चैप्टर जो है मित्रों बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको 3 भागों में चर्चा करेंगे। और स्टैनिस्लावस्की ने पर्टिकुलरली इसके लिए क्या बोला है, उनके हिसाब से इमोशनल मेमोरी है क्या, तो इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो स्टैनिस्लावस्की का कहना है, उनके अभिनय दर्शन में उन्होंने क्या कहा कि मनोवैज्ञानिक व्यापारों में भावनात्मक स्मृति को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। पिछले दिनों की बात है, उनकी कक्षा में उन्होंने छात्रों को एक प्रसंग दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि पागल खाने का एक पागल छूट कर निकल भागा है। वो पागल बहुत खूंखार और लोगों को शारीरिक क्षति पहुंचा सकता है। इस प्रसंग को छात्रों ने बड़े उत्साह से भरकर तत्काल ही प्रदर्शित किया था। वे अपनी भूमिका में सक्रिय हो उठे थे। उन्हें मालूम था क्या और कैसे करना है। उनका प्रदर्शन आत्मविश्वास और उत्तेजना से परिपूर्ण था। फिर दूसरी बार उसी प्रसंग को छात्रों से प्रस्तुत करने के लिए कहा। दूसरे प्रदर्शन को देखने के बाद स्टैनिस्लावस्की ने समीक्षा करते हुए कहा, आप लोगों का पहला प्रदर्शन जितना सहज, स्वाभाविक, ताजगी लिए हुए, सच्चाई से परिपूर्ण था, उतना ही आज का दूसरी बार का प्रदर्शन सच्चाई से दूर, अस्वाभाविक, नाटकीयता से युक्त था। इस आलोचना को छात्रों ने सुना। फिर 1-2 छात्रों ने साहस करके बताया कि जो कुछ वे कर रहे थे उसमें उनका विश्वास अंतर्निहित था। फिर भी उसमें अनेक दोष कैसे आ गए। स्टैनिस्लावस्की ने छात्रों को आगे समझाते हुए कहा, निश्चय ही तुम लोग सब कार्य बड़ी भावना के साथ कर रहे थे। यदि ऐसा ना होता तो प्रदर्शन बड़ा निर्जीव हो गया होता। लेकिन यहाँ विचार का विषय यह है कि प्रदर्शन करते हुए तुम क्या अनुभव कर रहे थे। आओ हम वास्तविक वस्तुस्थिति का विश्लेषण करें और यह तुलना करें कि इस प्रसंग के पहले प्रदर्शन करते हुए तुम क्या अनुभव कर रहे थे। हम वास्तविक वस्तु स्थिति का विश्लेषण करें, यह तुलना करें कि इस प्रसंग के पहले प्रदर्शन में तुमने क्या किया था और आज क्या किया है। इस संबंध में कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते कि तुमने पूरे प्रदर्शन में गतिविधियों, बाहरी चेष्टाओं, अनुक्रम और सम्मोहन की छोटी से छोटी बारीक का भी बड़ी आश्चर्यजनक सटीकता के साथ निर्वाह किया है। कोई भी बड़ी आसानी से उसे देखकर यह कह सकता है कि तुमने पूरे दृश्य बंद को फोटोग्राफी बना दिया था। मतलब सामने जो स्टेज पर जो दिख रहा था, दृश्यगत जो प्रस्तुति की जा रही थी, वो एक फोटोग्राफ की तरह बना दिया। इस तरह तुमने यह सिद्ध कर दिया कि नाटक के बाहरी तथ्यात्मक स्वरूप की तुम्हें बड़ी सूक्ष्म और विलक्षण स्मृति है। फिर भी तुम जिस रूप में खड़े हुए थे, फिर जैसे तुम लोगों ने अपने अलग अलग समूह बनाए, तो वह क्या सचमुच महत्वपूर्ण था। दर्शक के रूप में मेरे लिए तुम्हारे भीतर जो कुछ चल रहा था वह कहीं अधिक रुचि का विषय था। वे भावनाएं जो वास्तविक अनुभव से ग्रहण करके भूमिका में स्थानांतरित की जाती हैं, वे नाटक को जीवन प्रदान करती हैं। अनलेस एंड अनटिल वी फील द कंटेंट, द सिचुएशन, द प्रदत्त परिस्थिति, सारा हम अगर हमारे दिल से करेंगे महसूस, तभी हम उसको सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। तुमने उन्हीं अनुभूतियों को छोड़ दिया। बाहर प्रदर्शन भीतर से उत्प्रेरित ना हो तो बड़ा औपचारिक, ठंडा और महत्वहीन हो जाता है। जब तक इंटरनल मोटिवेटिंग फैक्टर, आंतरिक प्रेरणा शक्ति काम नहीं करेगी, तब तक जो प्रदर्शन है वो ठंडा, महत्वहीन हो जाता है। तुम्हारे दोनों ही प्रदर्शनों में बस यही अंतर रहा। स्टैनिस्लावस्की ने आगे कहा कि जब मैंने उस पागल आदमी के प्रदर्शन के विषय में कहा तो तुम बिना किसी अपवाद के ध्यानभग्न हो गए थे। हर कोई अपनी सुरक्षा के विषय में
सोचने लगा था। उसके बाद तुमने अभिनय आरंभ किया था। वह बड़ी सही और सतर्क प्रक्रिया थी। पहली बार जब किया गया तो लड़के जो थे वो एक असंभावित स्थिति में क्या किया जाएगा, वो पागल आ जाएगा तो हम क्या अपनी सुरक्षा करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी इंटरनल क्रिया उनके अंदर चल रही थी। और उसके बाद फिर उन्होंने अभिनय शुरू किया। वह बड़ी सही और सतर्क प्रक्रिया थी। पहले आंतरिक अनुभूति आई, जब उन्होंने ये फील किया तो फिर उनको आंतरिक अनुभूति हुई और उसके बाद फिर उन्होंने बाहरी आचार विचार को रूपायित हुई थी, बाहरी आचार विचार को उन्होंने रूपायित किया। लेकिन आज इसके विपरीत अपने प्रदर्शन के लिए तुम इतने भाव विभोर थे कि इसके अतिरिक्त और कुछ सोचा ही नहीं कि तुम्हें पहले के अभ्यास के बाहरी रूप का अनुकरण करना है। पहले जब प्रदर्शन किया था उस समय जो भावनाएं प्रस्फुटित हुई थी, उन भावनाओं को उन बच्चों ने दूसरे प्रदर्शन में नहीं लिया। उन्होंने क्या किया कि वो जो ब्लॉकिंग था, मूवमेंट था, उसके बाद जो एक एक भौतिक क्रियाएं थीं उनको उन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन जो मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से जो भावनाएं उस समय उत्पन्न हुई थी वो उनको पीछे छोड़ दिया उन्होंने। पहली बार हादसे की संभावना लेकर बड़े भय का वातावरण बना था। आज सब उल्लास और उत्तेजना से परिपूर्ण था। और इसी संबंध में उन्होंने आगे चर्चा करते हुए कहा कि यह वास्तव में दुख का विषय है कि आकस्मिकता की प्रवृत्ति को दोहराया नहीं जा सका। आकस्मिक, एकदम से होने वाली चीज़, तो वो जो बच्चों में नहीं थी, वो उन्होंने उल्लास, वो आनंद उठा रहे थे उसका, जबकि वहाँ पर एक भय की सृष्टि भी होना चाहिए थी। पहले दिन के प्रयास में तुमने उस दरवाजे से अपनी दृष्टि को हटने नहीं दिया जिसके पीछे उस पागल आदमी के होने की संभावना थी। आज हमारी उपस्थिति ने तुम्हें तत्काल पकड़ लिया, यह देखने के लिए कि तुम उत्सुक हो उठे थे कि तुम्हारा अभिनय हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालता है। अभिनय करने के लिए अभिनय नहीं करना है, अभिनय को दिखाने के लिए अभिनय नहीं करना है। अभिनय तो होना चाहिए, अभिनय तो घट जाना चाहिए, अभिनय तो हो जाना चाहिए। पहली बार तुम अपनी आंतरिक भावनाओं और अंतः प्रेरणा से अभिनय के लिए तत्पर हो उठे थे, लेकिन अभी तुम उन चेष्टाओं को बड़े आंतरिक रूप में उपस्थित कर रहे थे, मोनोटोनस। तुमने वस्तुतः एक सफल रिहर्सल को फिर से एक नया जीवंत दृश्य बनाने के इस स्थान पर दोहराया है। अपने जीवन की स्मृतियों से कुछ लेने के स्थान पर तुमने अपने मन के नाटकीय संग्रहालय से, अवचेतन में सारी चीज़ें इकट्ठा होती, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो सारा धीरे 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 हमारे अवचेतन मन में इकट्ठा होता है। उसको कह सकते हैं नाटकीय संग्रहालय या हमारा अभिलेखागार, भावनाओं का अभिलेखागार। ठीक है, तो अब वो उनका कहना है कि तुमने वस्तुतः एक सफल रिहर्सल को फिर से एक नया जीवंत दृश्य बनाने के स्थान पर दोहराया। अपने जीवन की स्मृतियों से कुछ लेने के स्थान पर तुमने अपने मन के नाटकीय संग्रहालय से कुछ सामग्री ग्रहण की। पहले प्रदर्शन में तुम्हारे मन के भीतर जो कुछ था वह स्वभावतः कार्य रूप में परिणित हो गया था, लेकिन आज का यह अपार प्रभाव उत्पन्न करने की दृष्टि से बहुत ही तेजी से किया हुआ और अतिरंजित हो गया। आज सफलता तुम्हें नहीं मिली, उसके लिए तुम्हें हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर काम करते करते ऐसा हो ही जाता है। यह क्यों हो जाता है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कौन? स्टैनिस्लॉवस्की कह रहे हैं, रचनात्मक कार्य के लिए असंभावित प्रायः अत्यधिक प्रभावपूर्ण उत्प्रेरक होता है। क्या? असंभावित, रचनात्मक कार्य के लिए और असंभावित प्रायः अत्यधिक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक होता है। तुम्हारे पहले प्रदर्शन के समय यह प्रकट हुआ। एक पागल के आने की संभावनाओं के विचार से भरे होने के कारण तुम वास्तव में उत्तेजित थे, लेकिन अभी जब तुम उसी प्रसंग को फिर से ले रहे थे तो यह अप्रत्याशित भावना उपस्थित नहीं हुई, आकस्मिकता की भावना और असंभावित। उस समय हम क्या रिएक्ट करेंगे? अभी एक्टिंग के बारे में ये भी कहा जाता है, एक्टिंग इज कन्वर्सेशन। एक्टिंग क्या है? बातचीत है। पहला जो किरदार है वो क्या बोल रहा है, उसके बाद हमको क्या बोलना है, और उसके बाद सारी भाव भंगिमाओं को साथ में लिखिए। तो स्टैनफोर्ड मैसनर जो कहते थे कि वो जो तत्काल घटे उसी से आप अभिनय करिए, पहले की भावनाएं वगैरह मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, स्टैनफोर्ड मैसनर का कहना है। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तुम पहले से ही सब कुछ जानकारियाँ थी, हर चीज़ परिचित सुस्पष्ट थी, वे बाहरी चेष्टाएं भी तुम्हें ज्ञात थीं,
जिसमें तुम्हारी सक्रियता प्रभावित होना थी, इस वस्तु स्थिति में तुम्हें यह उचित नहीं प्रतीत हुआ कि पूरे परिदृश्य पर एक बार फिर से तरोताजगी के साथ विचार करो और फिर खुद को अपनी भावनाओं के निर्देशन में छोड़ दो। भावनाएं महत्वपूर्ण है। पहले से तैयारी बाहरी आचार विचार का एक स्वरूप अभिनेता के सामने बड़े प्रबल प्रलोभन के रूप में उपस्थित हो जाता है। वो क्या करता है, आपको सहज और सरल नहीं होने देता। यह एक विस्मयजनक नहीं है कि तुम्हारे जैसे नव प्रशिक्षित ने उसे अनुभव किया और इस प्रकार तुमने यह सिद्ध कर दिया कि बाहरी क्रियाकलापों की तुम्हारी याददाश्त बड़ी अच्छी है। जहाँ तक भावनात्मक स्मृति की बात है, आज तुम्हारे व्यवहार में उसका कोई संकेत नहीं था। फिर एक छात्र ने पूछा कि भावनात्मक स्मृति का वास्तव में आशय क्या है। फिर स्टैनिस्लॉवस्की ने जवाब में एक उदाहरण दिया, बताया कि रिबॉक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रकार की स्मृति को परिभाषित किया था। स्टैनिस्लॉवस्की ने उसके संबंध में उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। समुद्र की ऊंची लहरों में दो यात्रियों को शिलाओं के ऊपर लापटका और उसके बाद जब उन्हें वहाँ से बचा लिया गया तो उन्होंने अपने अनुभवों का वर्णन किया। एक को छोटी से छोटी बात तक याद थी, वह कैसे, क्यों, कहाँ गया, कहाँ वह ऊपर चढ़ा और कहाँ वह नीचे उतरा, कहाँ वह चला, कहाँ नीचे कूदा। लेकिन दूसरे व्यक्ति को उसी स्थान की बिल्कुल भी याद नहीं थी, उसको स्थान याद नहीं थे। उसे तो केवल उन भावनाओं की याद थी जिनका उसने वहाँ अनुभव किया था। क्रमशः पहले प्रसन्नता, फिर आशंका और फिर आशंका, भय, आशा, संदेह और अंततः घबराहट की भावना। ये सारी भावनाएं उसको याद थी। यह दूसरे प्रकार का अनुभव पहली बार के प्रदर्शन में तुम्हारे साथ हुआ था। तुम्हारी उस घबराहट की भावनाओं को, तुम्हारी इस आशंका को मैं स्पष्टतः याद कर सकता हूँ। लेकिन जिन्होंने उस पागल के आने की संभावना की चर्चा के समय तुम्हें घेर लिया था, मैं तुम्हें उसी स्थान पर जड़वत खड़ा देख सकता हूँ जब तुम यह योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें क्या करना होगा। तुम्हारा पूरा ध्यान दरवाजे के पीछे विश्वास के लिए बनाई गई वस्तु पर केंद्रित था। जब तुमने अपने को उससे नियोजित कर लिया तो वास्तविक उत्तेजना और वास्तविक क्रियाएं फूट पड़ी थीं। ये पहले बार जो उन्होंने किया था। अगर आज तुम वही कुछ करने में समर्थ हो गए होते जैसा कि रिबॉट की कहानी में उस दूसरे व्यक्ति ने किया था, उन सभी भावनाओं को जिनका तुमने पहली बार अनुभव किया फिर से जीवित कर लिया होता और बिना प्रयास के अनजाने ही अभिनय किया होता, तो मैं कह सकता था या मैंने कहा होता कि तुम में असाधारण भावनात्मक स्मृतियाँ हैं। तो मित्रों, ये 20वें एपिसोड का पहला भाग हम यही समाप्त करते हैं और 20वें एपिसोड के दूसरे भाग में फिर हम भावनात्मक स्मृति की बात करेंगे कि भावनात्मक स्मृतियों को, इमोशनल मेमोरी को कैसे जगाया जाता है, कैसे जगा के उसको अपने उपयोग किया जाता है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मुलाकात होगी हमारे 20वें एपिसोड के दूसरे भाग में। अगर आपने चंद्रशेखर बिरथरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।